हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तैयारी चलती होगी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद रखिए, चाहे तो नोट के लीजिए। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम एंड मेनली फॉर द ग्रुप डी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। आज का सेशन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है, वो है लद्दाख। जबकि अंडमान और निकोबार हमारा सेकंड पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था। भारत में पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था। तो यह हुआ था 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुल्लवी नृत्य कहाँ किया जाता है। कुल्लवी नृत्य कहाँ किया जाता है। कुल्लवी नृत्य हमारा हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून किस वर्ष पारित किया गया। सूर्यास्त कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो सूर्यास्त कानून पारित किया गया था 1793 में। किसने किया था, ये कॉर्नवालिस ने किया था। और क्यों किया गया था, इसका एक रीज़न था कि अगर किसान जिस दिन उन्हें अपना कर देना था, अगर उसके शाम तक यह कर नहीं देते थे, उसको भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। और 1793 को और भी याद रखा जाता है, वो है स्थायी बंदोबस्त के लिए। स्थायी बंदोबस्त कानून भी इसी टाइम 1793 में आया था। और वो भी किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की लालटेन किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर की लालटेन किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। और यह है कहाँ, यह है हमारा सिसिली द्वीप पे है। सिसिली द्वीप इटली में है। कोटोपैक्सी क्या है हमारा, यह हमारा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। फुजियामा क्या है, यह जापान में है। और यह कहाँ, जापान में है। और इस एक पहाड़ी के नाम पर इसका नाम रखा गया। या ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्वालामुखी है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका क्या नाम है, वो है फुजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में टीन का उत्पादन करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो कौन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होता है छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ हो जाता है। जबकि राजस्थान में जिप्सम उत्पादन करने वाला अकेला राज्य क्या है, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया था। हुआ कब था ये, तो ये हुआ था 1944 को हुआ था। 1944 को ये अधिवेशन हुआ था। और इसमें ही 1940 को 8 अगस्त प्रस्ताव के लिए ये हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड या जापान। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा आयरलैंड। किस में है ये, 36 से लेकर 51 में है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग है 328, 324, 340 या 352। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है 324 में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1950 ईस्वी में हुई थी। अभी चुनाव आयुक्त मेनली कौन है, वो है हमारे राजीव कुमार हैं। अभी कौन है, वो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1954, 1952, 1875 या 2003 में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है 1992 को। और यह एक समिति थी, इसका नाम था फेरवानी समिति। इसका फेरवानी समिति के अनुशंसा पेश की स्थापना की गई थी। जबकि 1875 ये स्थापना की गई थी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को की गई थी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये 1875 में की गई थी। BSE जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है,
जबकि 1992 में की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की थी? 1992 में। सही आंसर है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मांडवी को। जबकि दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर परियोजना, यह भारत की पहली परियोजना है, दामोदर परियोजना। पेरियार बहती है केरल में बहती है, और केरल में इस पेरियार नदी पर फेमस इडुक्की बांध बना हुआ है। इडुक्की बांध कहाँ है? पेरियार नदी पर केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तर पर लोहे अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? तो इसका सही आंसर है हमारा चाइना। ऑस्ट्रेलिया है सेकंड, भारत है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या असम? तो यह करता है राजस्थान। राजस्थान एकमात्र राज्य है जो जिप्सम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक उल्टे कमल के आकार का है? इनमें से कौन एक उल्टे कमल के आकार का है? गुरु हेमकुंड साहिब, कमल मंदिर, अक्षरधाम या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गुरु हेमकुंड साहिब। और यह है कहाँ? यह हमारा चमोली उत्तराखंड में ये गुरुद्वारा है। कमल मंदिर कहाँ है? ये हमारा दिल्ली में है। जबकि अक्षरधाम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, ये भी हमारा दिल्ली में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप गतिकी का प्रथम नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, वेग का नियम या श्यानता का गुणन? देखिए, ताप गतिकी की है तो श्यानता खत्म, वेग खत्म, द्रव्यमान भी खत्म, और इसका सही आंसर क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का एक बुरा परिचालक है, कौन है? उसका सही आंसर है शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? फॉसिल ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? इसे याद रखिएगा, फॉसिल ईंधन इसके जलने से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है फ्रैंकलिन हो जाता है सबसे छोटी इकाई। जबकि फैराडे सबसे बड़ी इकाई है। कूलॉम भी है इसकी इकाई, लेकिन अधिकतर हम कूलॉम यूज करते हैं। सबसे बड़ी इकाई फैराडे, सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन। कूलॉम भी इसकी इकाई है। और इसका एक मेनली इम्पोर्टेंट आता है कि एक फैराडे के बराबर कितने कूलॉम होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 96500 कूलॉम होते हैं एक फैराडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप समतल दर्पण की ओर b वेग से जा रहे हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा दोगुना वेग से। अगर आप b वेग से जाते हैं तो आपको 2b वेग से आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश विरल से सघन में जाए, सघन से विरल में जाए, सघन से सघन में जाए या विरल से विरल में जाए? तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? प्रकाश जो है वो हमारा सघन से विरल में जाए। हीरा चमकता है, क्यों चमकता है बार बार? क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बार बार चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका का अभाव होता है, क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड, थॉमसन, नील बोर या ब्रोगली? तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? वो दिया था हमारा थॉमसन ने, और इसी को हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन या एल्युमिनियम? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो हमारा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है? किस अपरूप में कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है? ग्रेफाइट, फ्लोरीन, चारकोल या ग्रेफीन? तो इसका सही आंसर है हमारा C60। किस में होती है? फ्लोरीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन वायु में अत्यधिक क्रियाशील ऑक्सीजन के प्रभाव को नियंत्रित करता है? हीलियम, नाइट्रोजन, अमोनिया या सल्फर? तो अत्यधिक प्रभाव को नियंत्रित करेगा वो करेगा हमारा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, आज के लिए तो इतना ही क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।